नमस्कार। सोचिए एक ऐसे ऋषि के बारे में जिनका शरीर तो 8 जगहों से मुड़ा हुआ था, लेकिन जिनका ज्ञान वो इतना सीधा और गहरा था कि ब्रह्मांड के बड़े से बड़े रहस्यों को भी सुलझा देता था। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ऋषि अष्टावक्र की और उनकी हैरान कर देने वाली कहानी की। तो चलिए इस कहानी को समझने की शुरुआत करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है उनके नाम से ही। एक ऐसा नाम जो खुद ही एक पूरी कहानी बयां करता है। तो अष्टावक्र, इस नाम का मतलब क्या है? असल में ये उनकी शारीरिक सच्चाई को दिखाता है। अष्ट का मतलब है 8 और वक्र का मतलब है मोड़ या टेढ़ापन। कहते हैं कि जन्म से ही उनका शरीर 8 जगहों से मुड़ा हुआ था। उनके पैर, घुटने, हाथ, छाती और यहां तक कि उनका सिर भी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर 8 जगहों से टेढ़े शरीर के साथ जन्मा एक बच्चा इतिहास के सबसे ज्ञानी और सम्मानित ऋषियों में से एक कैसे बन गया? ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि शारीरिक सीमाओं से बहुत बहुत आगे निकल जाने की है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी इस हालत की वजह उनके जन्म से भी पहले तय हो गई थी। कहानी शुरू होती है जब वो अपनी माँ के गर्भ में थे, और ये जुड़ी है एक श्राप से जो उन्हें अपने ही पिता से मिला था। मतलब विडंबना देखिए, वो गर्भ में थे और उनके पिता कहोड़ वेदों का पाठ कर रहे थे, लेकिन वो कुछ गलतियां कर रहे थे। तो गर्भ से ही उस अजन्मे बच्चे ने अपने पिता के उच्चारण को सही कर दिया। अब सोचिए, इतने असाधारण ज्ञान और सच बोलने का इनाम क्या मिला? एक श्राप अपने ही पिता से कि उसका शरीर 8 जगहों से विकृत हो। और यही ज्ञान जिसने उन्हें श्राप दिलाया था, वही ज्ञान उन्हें उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा की तरफ ले गया। जगह थी महान राजा जनक का दरबार, जहां एक ऐसा टकराव होने वाला था जो इतिहास में दर्ज हो गया। उनकी उम्र थी सिर्फ 12 साल। बस 12 साल की उम्र में वो राजा जनक के दरबार में जा पहुंचे, और मकसद अपने पिता को छुड़ाना, जो एक शास्त्रार्थ में हार गए थे। लेकिन जैसे ही उस बच्चे ने दरबार में कदम रखा, वहां बैठे बड़े बड़े विद्वानों की सभा में ठहाके गूंज उठे। सब उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। ज्ञान की सभा में ज्ञान का नहीं, उपहास का शोर था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो छोटा सा बालक अष्टावक्र उन सब विद्वानों से भी ज्यादा जोर से हंसा, और उनकी इस हंसी ने पूरे दरबार को एकदम खामोश कर दिया। सन्नाटा छा गया। राजा जनक हैरान थे। उन्होंने पूछा कि तुम क्यों हंसे? तब उस 12 साल के बच्चे ने जो जवाब दिया वो सुनने वाला था। उन्होंने कहा, मैंने तो सुना था कि ये विद्वानों की सभा है, पर यहां तो मुझे सिर्फ चर्मकार यानी मोची ही दिख रहे हैं, क्योंकि ये सब सिर्फ चमड़ी देख रहे हैं, आत्मा को नहीं। एक सच्चा ज्ञानी तो आत्मा को देखता है। बस इस एक जवाब ने वहां बैठे सभी विद्वानों का घमंड चकनाचूर कर दिया, और राजा जनक समझ गए कि ये कोई आम बच्चा नहीं है। ज्ञान के इस तेज से राजा जनक इतने प्रभावित हुए कि वो खुद उस बालक के शिष्य बन गए। और फिर वहीं से शुरू हुआ एक गुरु और एक शिष्य के बीच ऐसा संवाद, जिससे एक ऐसे ग्रंथ का जन्म हुआ जो आज भी अमर है। इस संवाद को हम आज अष्टावक्र गीता के नाम से जानते हैं। ये अद्वैत वेदांत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अद्वैत वेदांत मतलब वो फिलॉसफी जो मानती है कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं, एक ही हैं। ये ग्रंथ चेतना और असलियत के बारे में एक बहुत ही सीधी, सपाट और शक्तिशाली टीचिंग है। तो इस गीता का सार क्या है? बहुत ही सिंपल है। अष्टावक्र कहते हैं कि बंधन में हम तब पड़ते हैं जब हम ये मान लेते हैं कि मैं ये शरीर हूं। और आज़ादी या मुक्ति क्या है? बस ये जान लेना, ये महसूस कर लेना कि हम ये शरीर नहीं हैं, बल्कि हम वो शुद्ध चेतना है जो इस शरीर के अंदर से सब कुछ देख रही है। गीता हमें सिखाती है कि हम अपनी जिंदगी के ड्रामा के कैरेक्टर नहीं, बल्कि उसे देखने वाले दर्शक हैं, एक साक्षी। सुख दुख ये सब तो मन की बातें हैं जो आती जाती रहती हैं लहरों की तरह। लेकिन जो हमारी असली पहचान है, वो चेतना, वो तो समंदर की तरह हमेशा शांत रहती है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो सवाल ये है कि इस असाधारण ऋषि और उनकी कहानी से हमें क्या मिलता है? आज के समय में हमारे लिए इसकी क्या सीख है? अष्टावक्र का जीवन एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि सच्चा ज्ञान, असली समझ और खुद की कीमत किसी की शक्ल, सूरत या शरीर पर निर्भर नहीं करती। उनकी कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि असल खूबसूरती और असल कीमत शरीर में नहीं, बल्कि उसके अंदर की चेतना में होती है।
और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। अष्टावक्र में चमड़ी के पार देखकर आत्मा को देखा था, पर जब हम दुनिया को देखते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं?